गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस रिपोर्टर की सीरीज़ में। आज हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट 3 न्यू स्पीशीज़ ऑफ मॉथ विच वर डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट्स एंड सतपुड़ा रेंज। ओके, तीनों स्पीशीज़ हम डिस्कस करेंगे एंड with these species, study of these species, we will know few new terms, biological terms which are very important. Okay, you can remember the names of moth and few biological terms. There are few biological terms we will discuss while what were the problems while you can say nomenclature or classifying these moths. Okay, so which are 3 species of these moths? First is you can see the name, you can write the name. Olepa. Olepa is genus of all these moths. जो ये मॉथ डिस्कवर हुई थी इनकी क्या है, जीनस है, और स्पीशीज क्या होगी इनकी, अलग अलग स्पीशीज होगी। ओलेपा एक आपकी क्या होगी है, ओलेपा क्या है, जीनस नेम है। जीनस नेम मीन्स जब हम हम क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, तो हम 2 वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। एक हमारा जीनस होता है, एक हमारा स्पीशीज़ होता है। ओके, सो जीनस हमारी क्या है, ओलेपा। इसकी 3 अलग अलग स्पीशीज़ पाई गई हैं, कहाँ, वेस्टर्न घाट्स और सतपुड़ा में। वेस्टर्न घाट और सतपुड़ा में एक है आपकी ओलेपा जेड सी। ये क्या है, आपको एक कभी भी साइंटिफिक नेम लिखते हो, लिखते वक्त आपको क्या है, अंडरलाइन करना पड़ता है जीनस को और स्पीशीज को। ओके, एक स्पीशीज आपकी ये होगी। दूसरी स्पीशीज आपकी ओलेपा घटा मठा, ये भी क्या है, वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है। ओके, एंड थर्ड वन इज योर ओलेपा सूर्यमल। ओलेपा सूर्यमल, ये 3 स्पीशीज पाई गई। दीज 3 स्पीशीज ऑफ मोथ्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट्स एंड योर सतपुड़ास। अब हम इन स्पीशीज को डिस्कस क्यों कर रहे हैं? There were few issues while classifying or giving names or nomenclature। जो टैक्सोनॉमी होती है, टैक्सोनॉमी मीन्स कि इनका जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं, ओके, उनको डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, तो ये बायोलॉजिकल टर्म्स है। करते वक्त थोड़े से इश्यूज आए थे। व्हाट वर दोज इश्यूज, वो डिस्कस करेंगे। ओके, क्या इश्यूज थे? इश्यूज थे लाइक first time scientists discovered morphotypes of moth in India। so ये टर्म क्या है, morphotypes टर्म क्या होगी वो आपको पता होना चाहिए। morphotypes क्या होते हैं, ठीक है। These are the you can say organism। ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, organisms of same species with morphological differences। What is this? In simple language, if you see by appearance, morphology क्या होगा, outer structure। appearance से क्या लग रहा था कि ये अलग अलग species की हैं, okay, but genetically they were similar, genetically they were close, they were of same species। ये चीज़ें morphotypes जो हैं, these are very tricky to आप कह सकते हो टू गिव नेम और टू क्लासीफाई। ओके, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो मोर्फोटाइप्स होते हैं वो बहुत ट्रिकी होते हैं, उनका नोमेनक्लेचर और उनको आइडेंटिफाई करना, उन्हें क्लासीफाई करना डिफरेंट टाइप के आपके टेक्सोनॉमी में,
वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आपको जब मौत की डिस्कवरी हुई, यहाँ मौत का पता लगा वेस्टर्न घाट्स में, तो बहुत से मॉर्फो टाइप्स पता लगे उनके। मॉर्फो टाइप्स में क्या होता है, दे हैव different appearance means outer appearance, but they have similar genetic makeup. And similar to this, second problem was cryptic species. What is cryptic species? Cryptic species. So ये क्या है cryptic species? ये एक नई टर्म आई है। बिल्कुल जो मॉर्फोटाइप्स है उसका उल्टा कर दो। These are the species which looks similar morphologically but are different genetically. Got this? उसका बिल्कुल अपोजिट कि क्या होगा, ये स्पीशीज आपको दिखने में लगभग सेम लगेंगी, आउटर अपीयरेंस इनकी सेम लगेंगी, बट दे आर जेनेटिकली डिफरेंट। दीज आर क्रिप्टिक स्पीशीज। सो ये दोनों कौन कौन, मॉर्फोटाइप्स एंड क्रिप्टिक स्पीशीज क्या है, आजकल जो नोमेनक्लेचर है उसके लिए हेडेक है, क्लासिफिकेशन के लिए हेडेक है कि इनको डिवाइड करना, इनको जेनेटिकली ही हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। हम पता लगा सकते हैं जेनेटिकली कि वो स्पीशीज सेम स्पीशीज है या डिफरेंट है, और जेनेटिकली ही आजकल हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, आप कह सकते हो, जीन सीक्वेंस के करते हैं। अब इन जीन सीक्वेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आप जो क्रिप्टिक स्पीशीज है इनको सिबलिंग्स भी बोल सकते हो। सिबलिंग्स कहने का मतलब कि आपको लगेगा कि दीज आर वेरी सिमिलर, बट जेनेटिकली क्या होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। ओके, जेनेटिकली वो डिफरेंट होती है और अलग ग्रुप में, अलग स्पीशीज में वो काउंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इस स्लाइड में देखिए, ये जो दो स्पीशीज हैं बर्ड की, अब ये स्पीशीज है ओक आपका, टिटमस एंड जूनिपर टिटमस। मॉर्फोलॉजिकली ये दोनों को हम एक ही स्पीशीज समझते थे अप टू 150 ईयर्स, जब तक इनका जेनेटिक क्या नहीं हुआ, जब तक इनको जेनेटिकली हमने दोनों को अलग अलग नहीं किया, इनकी जेनेटिक स्टडी, जीन्स की स्टडी नहीं की, जेनेटिकली हमने इनको स्टडी नहीं किया, तब तक हम क्या सोचते थे, दीज आर मॉर्फोलॉजिकली वेरी सिमिलर, दीज आर ऑफ सेम स्पीशीज। बट ये दोनों क्या थे, दीज आर क्रिप्टिक स्पीशीज, जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं बट जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। गॉट दिस और नॉट? चलिए, सो ये डिफ़िकल्टी आजकल नोमेनक्लेचर में बहुत कॉमन है कि मॉर्फोलॉजी सेम होने के बावजूद जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, और जेनेटिकली डिफरेंट स्पीशीज़ को हम कैसे मतलब पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, आपका एक टर्म, आप डीएनए बारकोड स्टडीज। अब बेटा ये डीएनए बारकोड स्टडीज क्या होगी? DNA barcode studies means on the basis of your gene sequence of a specific gene, DNA sequence of specific gene हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ को। जैसे हम क्या करते हैं, जब हम किसी भी शॉप में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो बारकोड होता है। बारकोड से आप क्या है, आइडेंटिफिकेशन है किसी भी कपड़े का या कुछ भी चीज़ आप खरीदते हो उसका आइडेंटिफिकेशन है। सिमिलरली हम एक जीन सीक्वेंस को, एक आपके डीएनए सीक्वेंस को एज ए बारकोड यूज़ करते हैं, उससे सिमिलरिटी चेक करते हैं डिफरेंट जो हमें आइडेंटिफाई और क्लासीफाई करनी है स्पीशीज़। एक सीक्वेंस है, उससे मैच करेंगे हम। फॉर एग्जांपल हमें एक नई स्पीशीज़ मिली है, उस डीएनए सीक्वेंस को जो हमारा बार है, जो जीन हम रेफरेंस जीन ले रहे हैं, उसके साथ मैच करवा के देखेंगे। जब हम मैच करवाएंगे तो क्या होगा बेटा, अगर सिमिलरिटी क्लोज हैं तो दे विल हैव डीएनए सीक्वेंस वेरी वेरी सिमिलर। इफ दे आर डिफरेंट स्पीशीज तो क्या होगा, जो उनका डीएनए का जो सीक्वेंस है, दोनों जो बारकोड का बात कर रहे हैं, जो आपका रेफरेंस जीन है, उससे डिसिमिलरिटी बहुत ज़्यादा होगी।
और ये क्या होता है, स्पेसिफिक रेफरेंस जीन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एनिमल्स वी यूज COI जीन, ये एक माइटोकॉन्ड्रियल जीन है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल जीन। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एक जीन का नाम है, उस जीन का काम माइटोकॉन्ड्रिया में ये जीन इसका DNA पाया जाता है। सो एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए हम इसको रेफरेंस मानते हैं। रेफरेंस मान के क्या करेंगे, हम इसका चेक करेंगे अगर हमारी न्यू स्पीशीज है उससे कितनी सिमिलरिटी है इस रेफरेंस की, और जितनी ज़्यादा सिमिलरिटी होगी उतनी क्लोज होंगी वो स्पीशीज। अगर बिल्कुल जेनेटिकली क्लोज है तो वो एक स्पीशीज में काउंट होगी। ये हम एनिमल्स के लिए करते हैं। रेफरेंस हम प्रोकैरियोट्स के लिए अलग लेते हैं, प्लांट्स के लिए अलग लेते हैं। प्लांट्स के लिए फॉर एग्जांपल वी यूज़ रुबिस्को जीन, वी यूज़ रुबिस्को जीन एज ए reference gene. Got this? So main our purpose of studying this was about these terms, about how we classify or identify the different relation between different species और कितनी closely कौन सी species associated हैं, वो हमारा ये पढ़ने का, हमारा इस aspect से हमें इन 3 species के बारे में पढ़ना था। ओके, सो यहाँ क्या हुआ कि आपकी जो स्पीशीज थी वो मॉर्फो टाइप भी थी और क्रिप्टिक भी थी। मीन्स सिमिलर दिखने वाली क्या है, जेनेटिकली अलग थी, और अलग दिखने वाली जेनेटिकली सिमिलर थी। सब स्पीशीज हो जाती हैं, वो क्या हो जाती हैं, सब स्पीशीज ऑफ सेम स्पीशीज। गॉट दिस? चलिए, थैंक्स।